हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। ये लेक्चर है मिनरल और मिनरल बेल्ट। दो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। पहला है मिनरल यानी कि खनिज और दूसरा है मिनरल बेल्ट यानी कि खनिज बेल्ट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लेक्चर चलेगा। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है GS1 ज्योग्राफी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और ऑप्शनल पेपर 2 ज्योग्राफी का जो रिसोर्स ज्योग्राफी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार हम इस लेक्चर में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में देखो, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया से, कि इंडिया की मिनरल बेल्ट्स बता दो, उसका मैप बनाना है, उसके बारे में कौन से मिनरल्स कहाँ मिलते हैं वो बता दो। तो मैं आपको ये बता दूंगा मिनरल बेल्ट्स क्या हैं, एक जो आंसर है वो भी बता दूंगा, और साथ में इस तरह का एक मैप जो आप एग्ज़ाम में बना सकते हो। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं, उसकी ट्रिक क्या है कि हम ये किन किन हेड्स में आंसर दे सकते हैं। तो एक बार हम GS में और ऑप्शनल में दोनों में ये क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं। देखो, रिसोर्सेज अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ मिनरल रिसोर्सेज लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल पेपर 2 है, ठीक है। और पेपर 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और GS ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें मिनरल बेल्ट से, सीधे मिनरल रिसोर्सेज से ये क्वेश्चन आया, आयरन और मिनरल्स बता दो, यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, मैग्नीज पूछा हुआ है। यहाँ पर मेजर मिनरल रिसोर्सेज ये पूछा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मिनरल रिसोर्सेज और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। साथ में उनका एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब ये डेक्कन प्लेट्यू के लिए ही ये एक्सटेंट क्यों पूछा हुआ है, वो चीज़ आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो मिनरल की डेफिनेशन होती है। तो ये क्वेश्चन आप GS में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन मेटलिफेरस मिनरल रिसोर्सेज, उनको एग्जामिन करो, उनके प्रेजेंट और फ्यूचर डिमांड्स। ये एक डिमांड बेस्ड क्वेश्चन है, इंडिया एयरबुक टाइप क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड है, ठीक है, बट फिर भी इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। माजिद हुसैन या बेसिक ह्यूमन ज्योग्राफी बुक्स में इसकी टेबल्स दी हुई होती हैं। फिर इसमें बॉक्साइट के बारे में पूछ लिया, मतलब इंडिविजुअल कुछ रिसोर्सेज के बारे में पूछता है। तो ऐसे 7-8 रिसोर्सेज हैं। GS1 में देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। GS1 में सिलेबस में ये लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखो तो ये पहला क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिसोर्सेज डिप्लीशन के बारे में पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि मैन लैंड रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो अब आदमी समुद्र की तरफ जा रहा है अपनी नीड्स के लिए। तो इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इंडियन मैरीन रिसोर्सेज के। तो मैरीन रिसोर्सेज अगर आप देखो, अगर हम ऑप्शनल में ही इस रिसोर्स ज्योग्राफी जो रीडिफाइंड सिलेबस है, इसमें हमने कैसे डिफाइन किया कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। पेपर 2 में रिसोर्सेज में एनर्जी रिसोर्स लिखा हुआ, उसमें सब टॉपिक कोल और पावर, इन पे लगातार क्वेश्चंस अलग से पूछे हुए हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे भी क्वेश्चन पूछे हैं। देन इसके बाद रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज में सीधे मिनरल रिसोर्सेज क्या है। देन वाटर रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछे हैं, सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इन पे एक लेक्चर आएगा। ये देखो लगातार क्वेश्चंस रिपीट हुए। देन लैंड रिसोर्सेज पेपर 2 में रिसोर्सेज में है, देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में है। देन बायोटिक रिसोर्सेज पेपर 2 में रिसोर्सेज में ही है। पेपर 2 में फिजिकल सेटलिंग में जो है नेचुरल वेजिटेशन, देन पेपर 2 में रिसोर्स है। इसके बाद अगर हम बात करें मैरीन रिसोर्सेज, तो ये पेपर 2 में मैरीन रिसोर्सेज में दिया हुआ है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। और पेपर 1 में ओशियनोग्राफी में मैरीन रिसोर्सेज की बात की गई है। तो जब आप ओशियनोग्राफी पढ़ोगे तब आप इस क्वेश्चन को बेटर आंसर कर पाओगे। देन अंडर वाटर नोड्यूल्स भी मैरीन रिसोर्सेज हैं। ओशियन फ्लोर पॉलीमैग्नेटिक सल्फाइड, ये भी PMN है। इनके लार्जेस्ट ऑकरेंस क्या है इस लेक्चर में देख ही लेंगे। और इसके बाद चेंज इन स्पेशल पैटर्न ऑफ आयरन स्टील हिस्ट्री इन द वर्ल्ड पूछा हुआ है, ठीक है। इंडिया में भी पूछा है और वर्ल्ड में भी पूछा है, ठीक। सिलेबस में लिखा ही हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज अलोंग द वर्ल्ड। अगर आप कोई 2 इंडस्ट्री पढ़ोगे तो आयरन और बॉक्साइट, आयरन एंड स्टील और बॉक्साइट इंडस्ट्री पढ़ोगे। इसके बाद फिर अगेन इन्होंने ओशियन पूछा हुआ है। इसके बाद अगेन इन्होंने इंडियन सी पूछा हुआ है। 2014 तक के ये क्वेश्चंस हैं। तो आप देखोगे रिसोर्स ज्योग्राफी कोई ऐसे यूनिट है नहीं, लेकिन हमने जो रीडिफाइंड सिलेबस किया है, अगर हम इसमें सर्च करें, अगर हम इसमें सर्च करने की कोशिश करें रिसोर्स ज्योग्राफी को, तो ये अलग से एक्चुअल में होती है रिसोर्स ज्योग्राफी, तो इन हेड्स में तोड़ा हुआ है। तो बेसिक जहाँ से वो टॉपिक्स हम ले सकते थे, मैरीन रिसोर्सेज ओशियनोग्राफी से ले लिया, जो जहाँ से ले सकते थे। देन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये मेनली रूपा का या ह्यूमन ज्योग्राफी में थोड़ा सा दिया हुआ है NCERT क्लास 12th में। तो इतना हम इन हेड्स में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंटेंट हम देख ही चुके हैं। मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया स्पेशली इंपॉर्टेंट है। देन मिनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल होती क्या है, किसे आप मिनरल कहोगे, मिनरल एंड रॉक्स। ये साइंस एंड टेक का मेनली पार्ट है, आप ज्योग्राफी ज़्यादा ये कह सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए मिनरल एंड रॉक्स, रॉक फॉर्मिंग मिनरल, ओर क्या होता है, गैंग क्या होता है, टेनर ऑफ ओर क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है मिनरल को डिफाइन करने का, प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनरल ग्रुप क्या होते हैं और कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं।
तो जब आप सिनॉप्सिस आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप आप एक तो ये ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। साथ में अगर आप जीएस के स्टूडेंट हो तो भी आप इनफैक्ट ज्योग्राफी पढ़ने ये सिनॉप्सिस आईएएस का ज्योग्राफी ऑप्शनल ग्रुप एटलीस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ ये जो क्वेश्चंस है ना, ये ऑलमोस्ट जीएस में भी पूछ ही लेता है। तो ये साइन GEOG, ये इस चैनल का लिंक है। वेबसाइट का नाम है synopsisis.in। यहाँ पर आप कोर्सेज में जाओगे, यहाँ जनरल स्टडीज़ में जाओ तो ये जो लेक्चर है ये प्रीलिम्स का पार्ट तो है, बट दिस इज़ मेनली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस क्लासरूम। और साथ में अगर हम ऑप्शनल क्लासरूम की बात करें तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल, साथ में जियोलॉजी क्लासरूम के लिए भी है। जियोलॉजी में जो पेपर 2 में 5th यूनिट है माइनिंग जियोलॉजी, और सॉरी इकोनॉमिक जियोलॉजी 4th यूनिट है, और मिनरल्स एंड गैंग एंड टेनर ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ और डिपॉजिट, उन सब चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये देखते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शनल का डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी का भी है बेसिक कोर्स लेवल 1-2, तो ये लेक्चर लेवल 1 और 2 दोनों के लिए कॉमन है। लेवल 3 लेक्चर ऑप्शनल का हम अलग से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मेनली इनफैक्ट अगर आप जीएस के भी हो तो भी आपको ये ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो मैं बता देता हूँ, अपने मन से मत करने बैठ जाना। तो अगर आप ये देखो कि यहाँ पर मैंने 6 मिनट बकवास किए, लेकिन ये फालतू बकवास नहीं है। यहाँ पर जो है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेलेवेंस बताना ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में कैसे बना पाओगे वो ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आएंगे तो कैसे अटैम्प्ट करने हैं, आ ही सकता है जीएस में, GS1 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल क्या होता है। अब ये लेक्चर थोड़ा फास्ट ही चलेगा। मिनरल इज़ एग्रीगेट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपने एलिमेंट A है, एलिमेंट B है, ये कॉपर है और ये आयरन है, इनको मिला के अगर कुछ बना है तो उसे हम मिनरल या खनिज कहते हैं। एक दो या दो से ज़्यादा तत्व हो सकते हैं उसमें। अगर हम ब्रॉडली बात करें, ठीक है, मोटे तौर पर एक मिनरल की बात करें तो एक इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मिनरल नहीं कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक CO2 इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है इसमें C और H बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक है, सॉलिड केमिकल कंपाउंड है। इसका एक्सेप्शन आप जानते हो, मरकरी है, पारा जिसे कहते हैं, ठीक है। और इनकी खास बात है नेचर में प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब ये कि जो ह्यूमन आपने जो मिनरल्स बना लिए उनको हम एक्चुअल में मिनरल की कैटेगरीज में नहीं डालेंगे। हालांकि आज के टाइम पर इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना अकर्स नेचुरली इन प्योर फॉर्म, नेचर में जो पाए जाते हैं। ये मिलते कहाँ हैं? या तो अर्थ की क्रस्ट पर, ये अर्थ है, क्रस्ट मतलब ये पपड़ी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। या तो यहाँ मिलेंगे या फिर अर्थ के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको माइनिंग करनी पड़ती है, दैट्स राइट। माइनिंग जियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके जीएस के जो टॉपिक्स है ना और ज्योग्राफी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, मेनली ओपन कास्ट माइनिंग, उस टाइप की चीज़ें। तो वो जयेंद्र सर आपके माइनिंग रिलेटेड जीएस के लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक। साथ में जो मिनरल मिलते हैं और में मिलते हैं जिसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती है। और क्या होता है हम आगे अभी देखेंगे। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिलिकेट मिनरल्स हैं अराउंड 90% अर्थ की क्रस्ट को बनाते हैं, पपड़ी को सिलिकेट मिनरल्स बनाते हैं। तो ये हुआ मिनरल का इंट्रोडक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स देखते हैं। ये हो सकता है पूछ ले, बट आपको पता होना चाहिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो नेचुरल प्रोसेस से जो बने, जैसे कि अपने बात की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बने हैं। एंथ्रोपोजेनिक या मानवजनिक कंपाउंड्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर रख दिया जाता है। साथ में ये या तो स्टेबल या मेटा स्टेबल होता है। अब इनकी डेफिनेशन में मत जाओ, स्टेबिलिटी क्या है, मेटा स्टेबिलिटी मतलब ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है उनका रूम टेम्परेचर पे। अपवाद या एक्सेप्शन इसका क्या है? मरकरी, आप जानते हो जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, मरकरी बेस्ड थर्मामीटर होते हैं। केमिकल फार्मूला होता है, एक फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होता है, AXBY इस टाइप का कुछ फार्मूला फिक्स होगा, उसी को आप मिनरल कहोगे। ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट है, ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडम कहीं भी जा रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर इस टाइप का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है तो इसी टाइप का होगा। एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आपने मिनरलोजी पढ़ी है IIT JEE की तैयारी के टाइम पे केमिस्ट्री में, तो वही सेम चीज़ है। जियोलॉजी ऑप्शनल में मिनरलोजी में भी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में उतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है। हालांकि ज्योग्राफी में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जियोलॉजी ऑप्शनल के भी पढ़ाऊँगा, स्पेशली इकोनॉमिक जियोलॉजी और माइनिंग जियोलॉजी के, जो आप पेपर 2 में यूज़ कर सकते हो नंबर लाने के लिए। साथ में ये अबायोजेनिक मतलब जो नॉन बायोटिक एक्टिविटीज़ हैं उनसे बनते हैं। बायोटिक मिनरल्स हम नॉर्मली सिलेबस में तो है, लेकिन जो हम जहाँ बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स वहाँ पे, या फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, उसमें हम बायोटिक एक्टिविटी को नहीं इंक्लूड करते हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल और रॉक। रॉक होती है चट्टानें, ठीक है। तो एक मिनरल और रॉक में डिफरेंस क्या? मिनरल होता है एग्रीगेट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे हमने कहा A ये कॉपर है, B आयरन है, इनको मिला के ऐसा कुछ रॉक है। या इस टाइप की एक आपका कुछ रखा हुआ है, तो यहाँ कुछ आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है।
ये एक मिनरल, ये एक एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट। तो ब्लू वाला आपका ए है और रेड वाला बी है, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स हुए, इनका एग्रीगेट, ठीक है, दैट इज नोन एज मिनरल। और रॉक क्या है? ऐसा एक मिनरल है, ऐसा दूसरा मिनरल है, ऐसा तीसरा मिनरल है, इनके एग्रीगेट को हम मिनरल या फिर मिनरलॉइड कहते हैं। इन दो टर्म्स में डिफरेंस क्या है उनको हम अभी समझेंगे। अगर हम मिनरल्स देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक डिफरेंट डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, इसमें आप देखोगे स्ट्रेट लाइंस हैं, इसमें इस टाइप के फेसेस हैं, ये इस टाइप का है, ठीक है। तो ये आपको जीएस के लिए समझने की नीड है, बस फिगर्स देखो। मिनरल जब भी आप देखोगे तो आपको बहुत ही डेफिनेट स्ट्रक्चर्स दिखेंगी, इसको हम क्रिस्टल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और कुछ इस टाइप के मिनरल्स आपको दिखेंगे। देन जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ये हैं, ठीक है। ये मोहर स्केल ऑफ हार्डनेस है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, आप चाहे तो लिख सकते हो, बस ये चीज़ तो याद कर लो कि टाल्क जो होता है ये सबसे कम हार्ड होता है, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो इनके आप स्ट्रक्चर देखो, आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। तो ये मिनरल्स होते हैं। और अगर हम रॉक की बात करें तो मतलब रॉक ऐसे हैं, पत्थर है, इसमें बहुत सारे मिनरल हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी रॉक हुई। रॉक साइकिल क्या होती है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। तो रॉक्स कैसे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको रॉक साइकिल वाला लेक्चर देखना चाहिए। तो मिनरल बनता है एलिमेंट से और रॉक बनता है मिनरल से, सीधे सीधे ये बात है। ये आपको डिफरेंस प्री के लिए भी याद रखना है। लेकिन कई बार कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिनरल से मिलके बन सकती है, जैसे लाइमस्टोन है, ये कैल्साइट या फिर आर्गोनाइट, इन दो से मिलके बन सकती है। दोनों या तो इससे या इससे मिलके बनता है। लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है, क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्ज पत्थर से बनता है, ठीक है। तो कई बार रॉक्स होती हैं एक मिनरल से ही बन सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल एक टर्म होती है, ठीक है। तो रॉक्स में क्या होता है, कुछ मिनरल स्पीसीज और ग्रुप वो ज़्यादा एबंडेंट होते हैं। मतलब जैसे आप रॉक देखोगे ना, कि जैसे हमने रॉक में कहा A+B ये एक मिनरल है, A+C दूसरा मिनरल है, A+D तीसरा मिनरल है, ठीक है, X+Y चौथा मिनरल है, ठीक है, M+N पांचवा मिनरल है। एक रॉक में अगर आप ये देखो, यहाँ A आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ रॉक्स में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक मिनरल या ग्रुप ज़्यादा एबंडेंट होते हैं। जैसे जो ज़्यादा एबंडेंट मिनरल्स हैं, क्वार्ट्ज है, फेल्डस्पार है, माइका मतलब अब्रक होता है, एम्फीबोल है। ये नाम याद करने हो तो कर लो, एटलीस्ट एक दो, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार और ये कैल्साइट तो याद कर लेना, ओलिवाइन और पायरोक्सिन भी याद कर लो। एटलीस्ट सारे नाम याद कर सकते हो, अगर याद हो जाएँ तो एटलीस्ट मेंस में काम आएंगे। अब इसमें जो खास बात है कि सारे सिलिकेट हैं एक्सेप्ट दिस लास्ट वन, कैल्साइट को छोड़ के सारे सिलिकेट है। और अभी हमने क्या बात की थी कि अर्थ की क्रस्ट में सिलिकेट मिनरल ही 90% होते हैं। तो ये आपको रॉक फॉर्मिंग मिनरल में बात याद रखना। फिर अब हम कुछ 3 टर्म्स की बात करते हैं, ओर, गैंग एंड टेनोर, ठीक है। ओर क्या होता है, मिनरल नेचर में जो मिलता है ना उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ओर या एस क्या होता है, ये एक नेचुरल रॉक या सेडिमेंट है, ठीक है। ओर मतलब मिनरल को आप कैसे निकालोगे, अभी हमने क्या बात की थी ऊपर, हमने बात ये की थी कि जो रॉक है वो मिनरल से बनी होती है। तो अब मिनरल, दुनिया में तो आपको मिनरल मिल नहीं रहे ना, रॉक चट्टानें ही मिलती है ना, आप जहाँ भी देखते हो चट्टानें दिखती हैं, स्टोन्स दिखते हैं। तो आप उन्हीं स्टोन से ही मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे। तो आपने एक ऐसे रॉक ले आए, नेचुरल रॉक या सेडिमेंट, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल हो सकते हैं। ये तो रॉक की डेफिनेशन थी, ठीक है। जिनको आप माइन कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, खनन, परिमार्जन, या फिर आप उनको प्रॉफिट पर बेच सकते हो। यू कैन डू दीज ऑल थिंग्स। तो उनको हम ओर कहते हैं। मतलब ओर इज़ व्हाट इज़ ओर। ओर की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो ओर ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकते हो, ऐसी रॉक को हम ओर कहते हैं, ठीक है। अब इस रॉक में ज़रूरी नहीं है ना कि रॉक में 100% सेम मिनरल हो। अगर आप कह रहे हो कि ये एक रॉक है, ठीक है, आयरन का, या सपोज दिस इज़ बॉक्साइट, तो एल्यूमिनियम हो सकता है इतना ही हो, ये वाला है। जो बाकी वाइट पार्ट है इम्प्योरिटीज़ है। इस इम्प्योरिटी को हम गैंग कहते हैं। गैंग क्या होता है, कमर्शियली वर्थलेस मटेरियल दैट इज़ क्लोजली मिक्सड विद अ वांटेड मिनरल। हमें चाहिए बॉक्साइट था, लेकिन बॉक्साइट तो इसमें 5% है और बाकी 95% कचरा है, ठीक है। तो जब हम किसी और की बात कर रहे हैं, सपोज ये और है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये काम भर का मिनरल है, ये ब्लू वाला, दिस इज़ आवर इम्पॉर्टेंट मिनरल, इसे हमने कहा मिनरल, ठीक है। बाकी जो वाइट पोर्शन है इसको हमने कह दिया गैंग। इस मिनरल की परसेंटेज कितनी है, ये इसको हम कहते हैं टेनोर या फिर ग्रेड ऑफ ओर। इसको हम कहते हैं एस की ग्रेड या टेनोर। तो अब आप एक चीज़ देखो, अगर गैंग की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो टेनोर मतलब परसेंटेज ऑफ ओर घटेगा। इसका मतलब क्या है कि ओर की क्वालिटी कम हो रही है। अब जो विद टाइम आप देखते हो मिनरल
कंटेंट किसी और में जो होता है वो विद टाइम इंक्रीज होता है। मिनरल आप जानते हो 1 साल में बनता नहीं है, 1-2 साल में नहीं बनता है। तो सपोज ये 0 टाइम है, यहाँ पर सब्सिडेंस हो गया, यहाँ पर सपोज आपकी कुछ सामान, सपोज आपका फॉरेस्ट है, ये ज़मीन में धंस गए, अब ये 0 टाइम है। कुछ साल बाद इसमें मिनरल की परसेंट इतनी होगी, उसके बाद इतनी होगी, उसके बाद इतनी होगी, उसके बाद इतनी होगी। तो इसमें टेनोर डिक्रीज होता जाता है, टेनोर इंक्रीज होता जाता है विद टाइम या विद प्रेशर। इसको अभी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। गैंग क्या है, इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सपोज ये 100% है, तो 100% होने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम के साथ साथ टेनर ऑफ ओर या ग्रेड ऑफ ओर बढ़ता जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप ये बताओ कि क्या है, इट इज़ द लोएस्ट परमिसिबल मेटेलिक डिपॉजिट इन वन ओर। ठीक है, कुछ परसेंट ऑफ मेटल तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये कुछ परसेंट ऑफ मेटल इसलिए है कि क्या वो इकोनॉमिकली वायबल है एक्सट्रैक्शन के लिए, आंसर इज़ यस और नो। तो ये सपोज़ मैं आपको किसी एक हाइपोथेटिकल और की बात करूं, सपोज़ मैं मटेरियल 50% आपकी एक्सपेक्टेशन है कि होना चाहिए, आपकी कंट्री में 25% टर्नओवर वाला ग्रेड मिलता है, और का ये मिलता है। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो आप 25 वाला ये विद टाइम आप देख रहे हो 25% वाला आप एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हो। ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन है या अमाउंट है कि वेट कितना आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब सपोज़ आपको मार्केट में चीप मटेरियल है, जैसे चाइना से हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला जो पूरा फंडा आपने देखा, स्टील वाला, वो सब है, इसीलिए कि चाइना सस्ता सामान इंडिया में बेच दे रहा है। आपने यहाँ प्रोडक्शन घटा दिया या ज़ीरो कर दिया, या घटा दिया या ज़ीरो ही कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ कुछ टाइम तक देयर इज़ नील प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन है नहीं यहाँ पे, ये 0 प्रोडक्शन लाइन है। ठीक, अब आपको समझ में आए, सपोज इस कंट्री ने अब सामान देना बंद कर दिया, कल के दिन चाइना इंडिया को देना बंद कर दे, तो आप इस 25% वाले और का भी एक्सट्रैक्शन कर लोगे। तो जो टेनोर है ये इकोनॉमिक वायबिलिटी पर और एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, वो इकोनॉमिक वायबिलिटी टेनोर पर डिपेंड करती है, पॉलिटिकल सिस्टम पर डिपेंड करती है, इंटरनेशनल रिलेशंस पर डिपेंड करती है, और प्रॉफिटेबिलिटी पर डेफिनेटली डिपेंड करती है। तो एक बार हम टेनोर ऑफ और कोल के लिए देख लेते हैं। ये एग्जाम रेडी नोट्स हैं, कोल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ओवरऑल मैप क्या है, नॉर्थ ईस्ट के क्या हैं, ये वाला एरिया ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए स्पेशली पढ़ा है, जीएस के लिए इतना भी चलेगा। तो ये हम टेनोर की हम इस फिगर में बात करें, आप एग्जाम में भी ये फिगर बना सकते हो। सपोज ये 100% लाइन है, यहाँ तक पहुँचना है। कोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 0%, 15, 25, 50, 75 और 100। ठीक है, स्टार्टिंग में उसमें कोल परसेंट कम है, वोलेटाइल मटेरियल इतना है और मॉइस्चर इतना है, इस टाइप से कुछ बनेगा। माजिद हुसैन या फिर डीआर खुल्लर या जो भी बुक्स हैं उनमें ये डेटा दिया है, तो मैंने उसको फिगर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पीट है, ये वाला पार्ट आपका वोलेटाइल मटेरियल है, ये मॉइस्चर है। ठीक है, इसके बाद लिग्नाइट बना, कलर भी डार्क होता जाता है टाइम और टेम्परेचर और प्रेशर इसके साथ में। ठीक है, पीट का लिग्नाइट बना, यहाँ सपोज इतने परसेंट है, लिग्नाइट में अराउंड 40% होता है, इसमें अराउंड 60% होता है, इसमें अराउंड आपका 80% तक होता है। एंथ्रासाइड में हार्ड होता है, इंडिया में J&K में मिलता है। ये हम देखेंगे, पूरा एक मैप का लेक्चर एक साथ देख लेंगे। एंथ्रासाइड कहाँ मिलता है, ये करेवा ऑफ बडगाम एंड श्रीनगर यहाँ मिला करता है। एंथ्रासाइड मेनली कालाकोट में मिलता है। तो ये लेक्चर तो ओवरऑल ओर्स के बारे में है या मिनरल्स के बारे में है, 1 बाय 1 हम देखेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है मिनरल को डिफाइन करने का, ये आपको पता होना चाहिए। क्राइटेरिया एक ही है, केमिकल कंपोजिशन वो बहुत फिक्स्ड होना चाहिए, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये बहुत ही फिक्स होना चाहिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक बार मैं आपको शो, देखो ये क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, कुछ क्रिस्टल या तो इस टाइप के होंगे या कुछ ऐसे होंगे या कुछ ऐसे होंगे। अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहो तो ये 8 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। आइसोमेरिक ये है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल। ये आपको रटने की नीड जीएस के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बट ये होता है बिल्कुल डेफिनेटली इन्हीं 7-8 स्ट्रक्चर्स में होगा, तभी हम उसे मिनरल कहेंगे। तो अगर उसका जियोलॉजी और मिनरलोजी में मिनरल टर्म जनरली तब यूज़ होती है, भूविज्ञान और खनिज विज्ञान में, जिनमें क्रिस्टलाइन कंपाउंड हो, वेल डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन हो और स्पेसिफिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो। जो 8 स्ट्रक्चर हैं उनमें से किसी एक में आना चाहिए। अगर एक डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको हम मिनरल नहीं कहेंगे, मिनरलॉइड कहेंगे, जैसे ओपल या ऑब्सिडियन में होता है। तो आपको मिनरल और मिनरलॉइड की डेफिनेशन प्री के लिए याद करने की नीड है। अगर एक चीज़ और भी है, अगर कोई केमिकल कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिलता है, हो सकता है केमिकल फार्मूला उसका A1B2 ही है, ठीक है, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें, अगर ऐसा एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसा कोई भी कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिलता है, विभिन्न क्रिस्टल संरचनाओं में मिलता है, तो हर स्ट्रक्चर को, प्रत्येक संरचना को हम एक डिफरेंट मिनरल स्पीसीज कहेंगे। जैसे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होता है,
ठीक है। ये आपके 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मिलता है, क्वार्ट्ज का अलग है और ये क्या है, स्टिशोवाइट का अलग मिनरल स्ट्रक्चर है। कंपाउंड सेम है, फिर भी हम उनको 2 मिनरल्स की तरह काउंट करेंगे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, प्री के लिए भी फैक्ट याद रखना है। इंटरनेशनल मिनरोलॉजिकल एसोसिएशन IMA ये क्या करता है, डेफिनेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ मिनरल्स डिफाइन करता है। कौन से, आज के टाइम में ये फैक्ट बस बता दिया आपको, IMA ने इतने कुछ किया अराउंड मार्च 2020 के आसपास 5500 ऑफिशियल मिनरल स्पीसीज। ऑफिशियल क्यों है, जो ऑफिशियल मतलब IMA ने डिक्लेयर कर दिया। कुछ ऐसे भी होंगे ना ट्रेडिशनल, जो आप मानते होगे हम मानते हैं, उनको हम कहेंगे कि वो भी मिनरल्स होने चाहिए थे, बट हम IMA ने उसको सहमति नहीं दी। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर कुछ होती है, तो ये बहुत ही डेफिनेट होती है। अब मिनरल ग्रुप की बात करें तो मिनरल ग्रुप क्या है, सेट ऑफ मिनरल स्पीसीज। इसेंशियली क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होता है, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, लेकिन जैसे आपको यहाँ XY दिख रहा है ना, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कि किसी में ये सपोज A है तो A थोड़ा ज़्यादा हो गया, B कम हो गया, तो उसको हम अलग मिनरल नहीं कहेंगे। ये मेनली मिनरल क्या है, ABCSiO2, A अलग चीज़ है, B अलग चीज़ है, C अलग चीज़ है, मतलब ABC का जो परसेंटेज है वो वेरी कर रहा है। तो जैसे अगर हम एम्फीबोल ग्रुप की बात करें तो उसमें 15 या उससे ज़्यादा मिनरल स्पीसीज होते हैं, और जिसका फॉर्मूला ये, आपको ये फॉर्मूला रटने की नीड नहीं है, बस एम्फीबोल का एग्जांपल याद कर लो। प्री के लिए आपको मिनरल ग्रुप की डेफिनेशन याद करनी चाहिए, ठीक है। कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मिनरल स्पीसीज यूजुअली कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बेस पे डिफाइन होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ कुछ NCERTs में दी हैं, कुछ आपको पता होती हैं, इनकी डेफिनेशंस रटने की नीड नहीं है। हैबिट, हार्डनेस, लस्टर, कलर, स्ट्रीक, टेनेसिटी, क्लीवेज, फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आप इनको जस्ट एक बार पढ़ के गुजर जाओ कि ये चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि मिनरल का कंपोजिशन क्या है, लेकिन साथ में केमिकल स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ रहा है तो उसे मिनरल ग्रुप कह देते हैं, अलग मिनरल नहीं डिफाइन करेंगे। और कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी एक मिनरल स्पीसीज या मिनरल ग्रुप की होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब इस मैप की। ये बुक का मैप है और साथ में मैं आपको एक बना हुआ खुद का मैप बता दूंगा, ठीक है। तो इंडिया के जो मिनरल बेल्ट है, देखो इसमें है क्या कि इंडिया रिच है मिनरल रिसोर्स में, डेफिनेटली बहुत रिच है हम लोग, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हाईली अनइवन है, असमान है। पूरा ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलता है। रीजनल ज्योग्राफी की खास बात होती है कि मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है हमेशा अनइवन होता है। जैसे ग्रेट प्लेन्स और हिमालयन रीजन, ये जो हैं यहाँ पर मेटेलिक मिनरल्स से डिवाइडेड, नॉन मेटेलिक मिनरल्स तो मिलते हैं लेकिन ये नहीं मिलता। अब ये क्यों है, प्लेट्यू रीजन में क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। प्लेट्यू रीजन में क्या होता है, डिनोडेशन, वेदरिंग होती रहती है, तो ये पार्ट हटता जाता है, यहाँ मिनरल सीधे एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले एरियाज़ में आपको मिनरल नहीं मिलते हैं इजीली, यहाँ पर आपको क्रस्ट पे ही मिनरल मिलने लगते हैं। और जो ये प्लेन्स हैं यहाँ पर आपको क्रस्ट पे नॉर्मली मिनरल्स नहीं मिलेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, जो कि वो क्वेश्चन भी पूछा था, मिनरल जो टर्म यूज़ होती है ऐसी चीज़ों के लिए है जिसको हम माइन कर सकें या फिर उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो। अब अगर आप देखो हिमालयन रीजन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हिमालयन बेल्ट माना जाता है कि दुनिया में जो यूरेनियम का भंडार है शिलोंग में बहुत अच्छा पाया जाता है, मेघालय, लेकिन आप वहाँ माइनिंग नहीं कर सकते। वहाँ रेड होल माइनिंग कर रहे हैं, तो आपने पिछले साल पूरा रेड होल का इशू देखा होगा कि पानी भर गया तो वहाँ लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। रेड होल माइनिंग NGT ने बैन भी कर दी, सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चला, तो आप उसको माइन ही नहीं कर सकते, तो रिसोर्स है ही नहीं, ठीक है। जिम्मरमैन एक ज्योग्राफर हैं, इन्होंने कहा रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। एक टाइम था जब आपके लिए कोयला कोई रिसोर्स नहीं था, फिर कोल रिसोर्स हो गया, आज के टाइम में यूरेनियम रिसोर्स है, कल के टाइम में आप थर्ड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम आप चला लोगे तो थोरियम भी आपका न्यूक्लियर रिसोर्स हो जाएगा, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा न्यूक्लियर पावर के लिए। तो मिनरल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में तो यही होता है, इसको आप माइन कर सको, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है। अगर हम इस पैरामीटर पर बात करें, वो जो क्वेश्चन पूछा था ना कि मतलब साउथ इंडिया का ही बता दो, क्यों पूछा, उसका रीज़न यही है कि इंडिया का अगर हम इस पैरामीटर पर बात करें तो इंडिया के जो रिच मिनरल बेल्ट है, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक स्ट्रक्चर ऑफ प्लेट्यू और लो हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन है। अब हम ये 6 रीजन्स एक बार देख लेते हैं। देखो ये 6 जोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 ये हैं। यहाँ पर आपको ये मिनरल्स याद नहीं करने हैं, ठीक है, ये आपको समझने की नीड नहीं है। आप जब इंडिविजुअल मिनरल्स रट लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कहाँ आयरन मिलता है, कहाँ कोल मिलता है, ठीक। तो ये इंडिविजुअली तो आपको नहीं रटने, ये मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि कैसे आप बनाओगे, ठीक। इंडिविजुअल तो आप कोल के रटोगे ही रटोगे, ये सब मैप्स रटोगे ना कि कहाँ क्या मिलता है, ठीक है, जिंक कहाँ मिलता है, सिल्वर, 2 एग्जाम्पल तो रट के जाओगे, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या मिलता है। लेकिन एग्जाम में आप इस तरह के मैप्स बना सकते हो, ठीक है। देखो
यहाँ मैं मतलब अब अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा ये जो फिगर है इससे आपका पूरा मिनरल बेल्ट का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो मिनरल, टाइप ऑफ मिनरल, मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं और मिनरल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं। आंसर लिखते हो आप वहाँ की रॉक की और जियोलॉजी की बात करोगे, कौन से टाइप की रॉक्स हैं, ठीक है, किस इरा की रॉक्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जियोलॉजिकल इरा क्या था, टाइम स्केल पे बात करो, सीरीज़, ये जीएस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है बट आप वहाँ पर ऑप्शनल में ये सीरीज़ बता सकते हो कि दामुदा सीरीज़ है या कौन सी सीरीज़ है। टाइप ऑफ रॉक्स जो इग्नस है, सेडिमेंट्री है या फिर प्लेसर डिपॉजिट है, आप इनकी बात करो। ट्राइबल को आप ले आओ, एफआरए की बात करो कि उनके राइट्स वायलेट होते हैं। देन रेड होल माइनिंग मेघालय, इसकी हम बात कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की बात करो, जो भी आप ऐसी चीज़ें कर सकते। देन परसेप्शन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, परसेप्शन जैसे मुस्लिम्स के लिए काउ एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो सकती है बट दैट कुड बी इन टर्म ऑफ बीफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मिल्क या फिर गोमूत्र। हिंदुओं के लिए गोमूत्र के टर्म्स में हो सकते हैं। अब दोनों ही इन चीज़ों पर लड़ मर जाएंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत लड़ मर जाना, ठीक है। कहने का मतलब ये है रिसोर्सेज एक रिलीजन के अकॉर्डिंग होते हैं डिफाइंड, या रिलीजन या कास्ट स्ट्रक्चर रिसोर्सेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि नॉर्थ प्लेन डिवॉइड है, हिमालयस पुअर है और प्लेट्यू रिच है क्योंकि डेन्यूडेशन या वेदरिंग हो गई है। तो जो ये 6 जोन्स हैं, आपको इतना अच्छा इंडिया का मैप बनाना सीखना चाहिए। आप देखो कहीं भी जो मैंने मैप्स बनाए हुए ना, लमसम सेम साइज़ के, उनकी डायमेंशन सेम है, हाफ मैप बनाया, तो इस तरह से आप सीख जाओगे। ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है, मैं किसी लेक्चर में आपको बता दूंगा कैसे बनाना होता है। एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। आपको मैप बनाने के लिए ना ये वाला पार्ट पहले प्रैक्टिस अलग करना है, फिर ये प्रैक्टिस करना है, फिर आप सिर्फ ये वाला पार्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ये वाला पार्ट आप प्रैक्टिस करने की। ये देखो कैसे बनाएगा, ये स्ट्रक्चर बताता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी काफ़ी टाइम से नहीं बना, ये 3 बना हुआ है, ये बना हुआ ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे जाओ देन ऐसे देन ऐसे। तो आपको ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हो जाती है एग्जाम टाइम में। तो ये सब मॉडल आंसर्स जब आप बनाते हो तो इस टाइप की चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए, अच्छा लगता है अगर आप सेम डायमेंशन का मैप बनाते हो। तो 6 बेल्ट हैं, हिमालयन बेल्ट, छोटा नागपुर बेल्ट, ये आपकी मिडलैंड बेल्ट है, क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी हम टेक्स्ट में देख लेंगे। ये वाला इंडियन ओशियन है, साउथ वेस्टर्न बेल्ट है, साउदर्न बेल्ट है, और ये वेस्टर्न बेल्ट या नॉर्थ वेस्ट बेल्ट कहते हैं। इनमें आप मिनरल्स की जो बात करोगे वो बात करोगे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, नॉन मेटेलिक मिनरल, गोल्ड, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सल्फर। तो आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे कहाँ कौन से। तो स्पेशली इनके अंदर क्या है वो मत रटो, ठीक है। एक एक दो जब पूछ ले तो ऐसे ऐसे कुछ लिख देना, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ कोल मिलता है, आयरन आयरन आई करके लिख देना, लाइक दैट। तो इस तरह से आपको मैप बनाना है इसका। तो हम इस चीज़ को समझ रहे थे, तो ये मैप तो वही मैप है, तो इस पर आगे बढ़ जाते हैं। ये बस प्रिंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। पहली बेल्ट है वो छोटा नागपुर बेल्ट है, ये वाली, ये जो है CNP जो लिखा हुआ है, ये छोटा नागपुर बेल्ट है। रीज़न ये यहाँ मैंने आपको लिखने के लिए बता दिया, लेकिन आप एग्जाम में ये लिख नहीं पाओगे रीज़न वाला एरिया। मिनरल फाउंड भी आप उसी मैप में बताओगे। तो ये छोटा नागपुर बेल्ट है, यहाँ पर रीज़न आप देख सकते हो ना कि कौन कौन से, MP है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ये सब रीजन्स हैं। तो लमसम ये रीज़न आप याद रखो कि छोटा नागपुर बेल्ट इस एरिया में है। मिनरल कौन कौन से फाउंड होते हैं, जब आप सारे मैप पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा। मैग्नीज मतलब जो मिनरल्स हैं यहाँ मिलते ही मिलते हैं, सारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, कोल, आयरन। तो इसमें आपको कुछ नहीं, कॉपर, कोल, आयरन और ये बॉक्साइट और मैग्नीज तो याद रह जाएगा, बाकी ना याद रहे तो काइनाइट 100% लगभग यहाँ मिलता है, ठीक है। बट इतने तो याद रह जाएंगे, 3-4 उतना याद कर लो। ये रीज़न है कंट्री का 93% आयरन और लॉस का 93% और 84% अराउंड कोल का प्रोडक्शन इसी एरिया से होता है। तो ये इस रीज़न की एक खास बात है। इस रीज़न के इश्यूज़ क्या हैं, छोटा नागपुर बेल्ट के जो इश्यूज़ हैं, यहाँ पर क्या है, ट्राइबल एरिया है, जंगल है, फॉरेस्ट है, ठीक है, साथ में लोग पढ़े लिखे कम हैं, तो वो सब वायलेशन आ जाता है कि फॉरेस्ट राइट्स FRA वायलेशन कर दिया, लाइक दैट, ठीक है। मिडलैंड बेल्ट की अगर हम बात करें तो मिडलैंड बेल्ट ये वाली है जो नंबर 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जोन देख लो, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इस जोन में है, यही लिखे हुए हैं, ठीक है। यही सब लमसम जोन है, इसको हम मिडलैंड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। ये एरिया है। मिनरल यहाँ मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, कॉपर, लाइमस्टोन, मतलब 2 तो याद रख ही सकते हो ना, मैग्नीज और बॉक्साइट, कॉपर, मतलब यहाँ भी कॉपर मिलता है। प्लेट्यू रीजन है तो मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। देन हम सदर्न बेल्ट की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, प्लेट्यू एंड तमिलनाडु। ये है सदर्न बेल्ट, ये वाली, दिस वन, ये वाली सदर्न बेल्ट है, ये साउथ ईस्ट बेल्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट बेल्ट है। तो अभी, और ये हिमालयन बेल्ट है, तो अभी हम इन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। तो साउदर्न बेल्ट में आपको मेनली बॉक्साइट और फेरस मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, मेटेलिक मिनरल मिलते हैं, बट कोल डिपॉजिट आपके लगभग नहीं के बराबर है, ठीक।
तो ये इस रीजन की खास बात है। वेस्टर्न बेल्ट की अगर हम बात करें, वेस्टर्न बेल्ट को नॉर्थ वेस्ट बेल्ट भी कहते हैं। आप देख रहे हो ना, राजस्थान एरिया में है। राजस्थान और गुजरात अरावली हिल के लगभग पैरेलल है। अगर आप यहाँ देखना चाहो तो ये देख रहे हो अरावली के लगभग सम पैरेलल चल रहा है। अरावली भी ऐसे जाती है, अरावली इज़ लाइक दिस, और ये यहाँ ऐसे चल रहा है, ठीक है। क्षेत्री का ऊपर माइन ये सब यहीं है, तो आपको पता होगा। यहाँ पर मेनली जो मिलते हैं नॉन फेरस मिनरल मिलते हैं, यूरेनियम, पेट्रोलियम, माइका, पेरिलियम, इस टाइप के मिलते हैं। तो ये सारे याद करने की नीड नहीं, बट जितने याद हो जाए। जैसे मुझे अब एक्वा मैरीन एंड एमरल्ड याद हो गया, तो ये हो सकता है आपको कुछ याद हो जाए, किसी को कुछ याद हो जाए, तो ये आपके ऊपर है। गंदे गंदे नाम याद कर लो एक दो, तो अच्छी बात है, एटलीस्ट ऑप्शंस के लिए तो याद कर ही लो, ठीक है। और जीएस में अगर आप बाकी सब, अब आप ये बताओ, अगर नंबर देने हैं, किसी ने एक्वा मैरीन लिखा है, किसी ने सिर्फ यूरेनियम पेट्रोलियम है, डेफिनेटली एक्वा मैरीन वाले को एग्जामिनर कहेगा कि इसे कुछ तो स्पेसिफिक पता है। तो ऐसे गंदे नाम एक आधे रट लिया करो, इसलिए लिखे हैं कि आपकी आंखों के सामने से गुजरते रहेंगे, एक आधा याद हो जाएगा। साउथ वेस्ट बेल्ट जो हमने ये वाली जोन की बात की है, गोवा, कर्नाटका, केरला, यहाँ पर आयरन और क्ले, मोनाजाइट सैंड इंडिया में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्यों फेमस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोनाजाइट सैंड की पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा राम सेतु का इशू भी मोनाजाइट सैंड को लेकर है। हिमालयन बेल्ट सबसे ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव रीज़न है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज जब आप माइन ही नहीं कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू। तो कोल मिलता है सब हिमालयन ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। हाइड्रोकार्बन्स असम और मेघालय में मिलते हैं। नेचुरल गैस आपके हिमाचल प्रदेश के फुटहिल्स में मिलते हैं। बाकी जो और मेटेलिक रिसोर्सेज हैं, निकल, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें भी हिमालयन रीजन में मिला करती हैं। इसके बाद इंडियन ओशन बेल्ट है, जिसके बारे में मिनरल रिसोर्सेज एक अलग से लेक्चर भी आएगा, मैरीन मिनरल रिसोर्सेज, वहाँ बात करें। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आप जानते हो इंडिया की मोस्टली इंडियन ओशन से आती है। बॉम्बे हाई फेमस है। नोड्यूल्स, पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटलिक में क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे मेटलिक, और नोड्यूल मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हैं, ये काफ़ी गहरे समुद्र में मिलते हैं। इनको लेकर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA जो अनक्लॉज से गवर्नड है, 1982 की जो ट्रीटी है, डीप सी माइनिंग से रिलेटेड इसके इश्यूज़ हैं, तो इनको हम समझेंगे क्या क्या इश्यूज़ हैं। इसके लिए आपको स्पेशल सबमरीन्स की नीड होती है, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। एक्सप्लोरेशन डेप्थ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। डीप ओशन जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हैं, आप देखो यहाँ पर इंडियन ओशन में, इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर हैं, तो ये इस टाइप के होते हैं। यहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। डीप सी जो नोड्यूल्स हैं, उसमें आपको मैग्नीज मिलेगा, फॉस्फेट, आयरन, लिथियम मिलेगा, निकल मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अराउंड 4000-5000 मीटर की डेप्थ पर मिलते हैं, तो इनको भी एक्सट्रैक्ट करना उतना ईजी नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने जो मेन चीज़ें पढ़ी वो ये है कि मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, आप इसका मैप बनाना सीख जाओ, और मैप का डिस्क्रिप्शन मेनली लिखना सीख जाओ कैसे, और यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं। इसके बाद जो इसका लेक्चर आएगा, दिस इज़ कॉमन लेक्चर फॉर GS एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल। इसके बाद जो लेक्चर आएगा अपडेटेड, उसमें हम कुछ बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, वो GS के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ उसमें यूट्यूब पे हो सकता है, कुछ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक काम जो हम करेंगे, ये आप सिनॉप्सिस आईएएस के पोर्टल पे जब कोर्सेज में आंसर राइटिंग में जाओगे तो यहाँ आप क्लिक करो। सो दिस पोर्टल इज़ अंडर डेवलपमेंट, 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये पोर्टल आपका स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग या ये रिसोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ आंसर राइटिंग पोर्टल पे जाओ और यहाँ आप इन क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करो। ये प्लेटफॉर्म क्या है डिस्कस वाला, इनसे आप अच्छी तरह से वेल यूज्ड टू हो। तो अब जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे अभी रिद्धि मैम ने PCPNDT पढ़ाया था, यहाँ आपको कल परसों तक एक अच्छा सा प्रॉपर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लेक्चर है, तो आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो भी स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर्ड टेस्ट सीरीज़ के, उनके हम आंसर्स एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, एक स्पेशल चीज़ ये है सिनॉप्सिस आईएएस का आंसर राइटिंग, ये डिफरेंट है, ये एक रैट रेस नहीं है, और जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वही रहेंगे। और ये आने वाले 4-5 साल के लिए तो लिखा है, बट आने वाले 15-20 साल के लिए ये क्वेश्चंस वैलिड रहने वाले। तो ये फ्री कुछ इनिशिएटिव्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन दोज ऑल थिंग्स, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, और ट्राई टू मेक सच टाइप ऑफ शॉर्ट नोट्स। अब ये देखो, अगर आपको देखना है तो ये एक पेज में मिनरल बेल्ट ख़त्म हो गई, ये एक पेज में आप जानते हो ये क्या चीज़ है, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो मैप है NCERT में और खुल्लर में दिया हुआ है, ये आयरन कहाँ मिलता है इंडिया में, ठीक है। साथ में हेमाटाइट, मैग्नेटाइट की कुछ डिस्क्रिप्शन, मतलब एक पेज पे लिख लो, आप एग्जाम में याद कर पाओ इनको। तो ये PDF में अपलोड कर दूंगा, हैंड रिटन है,
और मैग्नीज़ कहाँ मिलता है, आयरन और मैग्नीज़ ऑलमोस्ट सेम जगह मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बॉक्साइट का आप ये इस तरह का फिगर बना सकते हो। ऊपर नहीं मिलता तो मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ये प्रोडक्शन से रिलेटेड बना दिया, बॉक्साइट की डेफिनेशन लिख दी है कि रॉक होती है, मिनरल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ लीचिंग का बता दिया कि ठीक है सिलिका नीचे आता है और आयरन और एल्यूमिनियम ऊपर चला जाता है, हॉट लीचिंग, लेटराइट, सॉइल का कॉन्सेप्ट यहाँ बता दो, ठीक है। देन ये कुछ इंडिया के जो वो वाले प्लांट्स हैं, बॉक्साइट प्लांट है, तो रटे तो ऐसे हैं हीरा बरगू इंडिया, इस तरह से इंडाल्को बरगू, ये हीराकुंड, तो लाइक दैट आप कुछ भी नेमोनिक बना के रट सकते हो। कॉपर कहाँ मिलता है, ठीक है, तो मुझे बस पहाड़ों में याद हो गया था कि पहाड़ों में कुछ जगह कॉपर की देनी है। निकल कहाँ मिलता है, कॉपर का प्रोडक्शन कैसे है, ठीक है। करेंसी मेटल्स आप एक साथ रख सकते हो, जिंक, सिल्वर, लेड और टंगस्टन, ठीक। इसके बाद जो इस टाइप के गोल्ड कहाँ मिलता है, मतलब गिनी चुनी 4-6 माइंस हैं, ये माइंस तो आपको प्री के लिए भी याद करनी चाहिए। क्रोमाइट कहाँ मिलता है, उड़ीसा का, ऐसे छोटे छोटे मैप बनाना सीख जाओगे, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल, देन कुछ ऐसे हैं जिनको आपको मैप पे इंडिकेट करने की नीड नहीं, बस सीख लो। ये सीरीज़ होती है, जैसे मेका है तो एमपी में सकोली सीरीज़ या सौसर सीरीज़, ये ऑप्शनल में हम बात करेंगे क्या होती है। जीएस में लिख दो तो ठीक है, बट मैं नहीं कहूँगा कि इतनी डेप्थ में जाओ, ठीक। बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि माजिद हुसैन पढ़ लो या फिर सविंदर सिंह पढ़ लो, बट दैट इज़ नॉट ओके। ये वाला इंडिया का जो पेट्रोलियम का मैप है, ईस्ट कोस्ट या फिर ये नॉर्थ ईस्ट या फिर यहाँ पर, तो इस तरह से छोटे छोटे फिगर्स बनाओ, ठीक है, कि कहाँ कैसे। तो आप यहाँ 1 2 3 4 फिगर्स बता दिए। ये आपका ईस्ट कोस्ट रीजन है, यहाँ पर कावेरी डेल्टा, केजी बेसिन, ये ध्यान से देखो, ये एक अलग मैप है, ठीक है। वर्ल्ड के रिसोर्सेज आपको दिख रहे हैं। देन ऑयल रिफाइनरीज कहाँ हैं, ऑयल पाइपलाइन कहाँ है, पाइपलाइन गैस पाइपलाइन कहाँ है, तो कुछ आपको जीएस के लिए पता होना चाहिए। जीएस के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो एग्ज़ाम में उस साल पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप देखो जीएस में भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखे जैसे आयरन एंड स्टील पूछ लिया, इंडस्ट्री के बारे में पूछ लिया, ठीक है, ओशियन रिसोर्सेज पूछ लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन है एनर्जी रिसोर्सेज पे, आप देखो तारापुर एटॉमिक एनर्जी, ये एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बॉम्बे हाई, ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो सिर्फ इस एक एचबीजे पाइपलाइन जैसे पूछ लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये थोड़े थोड़े ट्राई करो, ये मेंस के लिए कुछ मैप्स बनाना, ये अपलोड हो जाएगा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट ये सिनॉप्सिस के टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं फ्री डाल दूँगा। ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये एरिया जैसे यहाँ क्या किया हुआ है, ये मैप बनाए, यहाँ आप खिचड़ी कर दोगे तो इस एरिया को जूम करके आप यहाँ दिखा दो, ये एरिया है, ठीक है। एनसीआर, यहाँ एनसीआर रीजन लिख दिया, एनसीआर रीजन के जो पावर प्लांट्स हैं वो हमने ये बता दिए। तो ये थर्मल पावर प्लांट है कि कहाँ, ये बदरपुर है, दादरी है, इंद्रप्रस्थ है, राजघाट है, इतना सफिशिएंट होता है। हाइड्रो पावर प्लांट है, ऐसा मैप बना दिया। जब भी आप हाइड्रो पावर प्लांट का मैप बनाओ तो हमेशा रिवर दिखाओ या रिवर की ट्रिब्यूटरी जरूर दिखाओ, ठीक है। अब ये जो जोन है यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये जो मैप है यहाँ पर ये डीवीसी दिखाया हुआ है मैंने, ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन का मैप है, दिस वन, ठीक। तो इस डीवीसी को आप मेन मैप में भी ऐसे बना सकते हो, एग्जाम में ऐसे डीवीसी अलग से बना दो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये हाइड्रो पाइपलाइन का मैप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक मिनरल, जैसे अभी पूछ ही लिया एटॉमिक मिनरल कौन से कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लमसम इस टाइप की चीज़ें बना सकते हो, कहाँ यूरेनियम पाया जाता है, कहाँ थोरियम पाया जाता है, और भी एटॉमिक मिनरल क्या है, तो आप इतनी ही डिटेल में रट लो। न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी हमने देखा था कि ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। मेन पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया, शॉर्ट नोट ऑन बॉम्बे हाई, इंडिया के न्यूक्लियर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, सोलर एनर्जी, तो ये और देख लो यहाँ पर। न्यूक्लियर के बाद क्या है, ये सोलर पावर प्लांट ही है, इंडिया के पास इतने ही है, ठीक है। देन विंड एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या है, विंड एनर्जी कौन से स्टेट्स में है, कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो ये एक अच्छा है डॉक्यूमेंट, इसको रटो। ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी कैसे होती है, कहाँ होती है, ठीक है। जो भी वट एवर इज़ देयर आपको इस पीडीएफ से मिलेगा। बायो एनर्जी की बात यहाँ की हुई है, ये जियोथर्मल एनर्जी की बात की हुई है। तो ये एक पीडीएफ अगर आप समझ लेते हो तो GS1 के जितने PYQ हैं, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, रिसोर्स कौन से अवेलेबल हैं नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये एनर्जी रिसोर्सेज वाले और मिनरल रिसोर्सेज वाले। अगर आप ये क्वेश्चंस देखो जो ऑप्शनल में भी पूछे हुए ना, रिसोर्स ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं वो यही क्वेश्चंस है। वर्ल्ड रिसोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स अंडमान पूछ लिया, एनर्जी क्राइसिस, फॉसिल फ्यूल पूछ लिया ना, ब्रीफ अकाउंट ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं जब भी आपको बात करनी है इस क्वेश्चन की, पहले आप इंडिया का एक ओवरऑल मैप बना दो, ठीक है। इंडिया का ओवरऑल मैप बना के
आप ये ईस्ट कोस्ट का एक अलग मैप बना दो, ये दूसरा फिगर हो गया, ये तीसरा फिगर हो गया, ये चौथा फिगर हो गया, ये पांचवा फिगर हो गया, स्ट्रेटजिक रिजर्व्स कहाँ हैं, ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी का एक आधा आप ग्राफ चार्ट कुछ बना दो, तो कितने मैप्स हो गए आपके। तो ऑप्शनल में और जीएस में ये क्वेश्चन सब आप लिखने की तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा सारे लिखो क्योंकि बहुत स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट ये समझो ये क्वेश्चंस क्या है। फॉसिल फ्यूल यहाँ पॉज करके देख लेना क्या क्या है, पेट्रोलियम रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल, देन कोल के ऊपर पूछा हुआ है, कोल का अभी हमने ऊपर देखा था, ये पूरा कोल के लिए। अगेन यहाँ पर देखो इंडिया का एक मैप बना हुआ है, ठीक है, देन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का अलग बना है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का अलग मैप बना है, ये साउथ इंडिया का अलग दिख रहा है, ये कितना प्रोडक्शन है सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है प्राइमरी, और ये सारी चीज़ें बना सकते हो। तो बहुत अच्छे आंसर्स फ्रेम होते हैं इन चीज़ों से एक्चुअल में, ठीक है। तो रिसोर्स ज्योग्राफी एक्चुअल में इस एक पीडीएफ से कवर हो जाती है। पावर से रिलेटेड क्या है टॉपिक, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, अब इस पीडीएफ में हमने देखा ही है ना कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड, देन वाटर रिसोर्सेज हम देखेंगे। तो इन मिनरल रिसोर्सेज को इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो आप कहो, मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर दूंगा एक लेक्चर में, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस एक मैप के पीडीएफ पे जाओ, आपके ऑल मिनरल रिसोर्सेज कवर हो जाएंगे फॉर जीएस एंड ऑप्शनल ज्योग्राफी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे सो आई विल पोस्ट दैम ऑन आंसर राइटिंग पोर्टल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और रिजेक्ट करना हो तो डिसलाइक कर दो, गंदे कमेंट कर दो, वट एवर इज़ देयर। सो बाय।